नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखा गया। कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने भगाया है। रामपुर कबरपुरा के लोगों ने भगाया। आशुतोष रांका को भी गांव के लोगों ने खदेड़ा। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे स्थानीय लोग स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और इस बीच जो है कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया गांव वालों की तरफ से। और कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सीजेपी के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीजेपी की एक टीम वहां पर पहुंची हुई थी। रामपुर कबरपुर के लोगों ने वहां पर जोरदार हंगामा किया। जानकारी ये भी है कि कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो राजस्थान के जयपुर का ये पूरा मामला है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन को तैयार किया गया था और ये डेलीगेशन हर एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया, ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है। मारपीट क्या है, वो दो लेडीज और ये आई थी तो उसके विरोध में हो गई, थोड़ी कहासुनी हो गई और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए और कुछ नहीं है। ऐसी भाई ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध को लेकर आशुतोष रांका का आरोप, भैंसों के तबेले में चल रहा है सरकारी स्कूल, हमारे साथी वहां जा रहे थे। आशुतोष रांका ने कहा है बीजेपी के लोग मारपीट पर उतारू हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर यह हमला हुआ है। आशुतोष रांका की तरफ से कहा गया एक पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद नहीं था। 48 घंटे में गुंडों को गिरफ्तार करे, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में स्कूलों की हालत गंभीर है, जर्जर है, ये तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा है स्थिति सुधारने की जगह तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, स्कूलों की फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। तो सचिन पायलट ने इस बीच जो है जमकर बीजेपी पर हमला किया है और ये पूरा मुद्दा अब प्रदेश में गर्मा चुका है। आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी कुछ छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम
उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। सरकार ने नया आदेश जारी किया। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं, और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं, या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। जिस तरीके से राजस्थान में जनता जागरूक है और उन्होंने जो उनको भगाया है, तो उनको सबक लेना चाहिए कि वो इस तरीके की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दे। आप स्कूलों में जाओगे, पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है, वहाँ का जो प्रबंधन है वो डिस्टर्ब होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है इस प्रकार की उनको रोकना चाहिए, और जनता ने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों को और किसी विद्यालय में नहीं घुसने देना जाना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो इसलिए कोई भी इस प्रकार को उपद्रव करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, अनुमति ले लेनी चाहिए। क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है, घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं, हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है।